हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद कट करके हमने बैटरी से कनेक्ट किया था और फिर ये देखा था कि अगर पोलैरिटी चेंज करें तो फिर उसमें हीट लॉस अलग अलग आ रहा था। ठीक है, कुछ चीज़ें और बताई थी मैंने कि जब बैटरी से आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हो तो वो पूरा का पूरा जो वर्क डन होता है बैटरी के द्वारा वो स्टोर नहीं होता एनर्जी के तौर पे कैपेसिटर के अंदर। वहां पे कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो जाते जाते लास्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, जिसमें बोला था कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर रहे हैं उसको। ठीक है, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जा रही है इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम के बराबर। उसके बाद यहां से कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोला गया था दो तरीके से बैटरी को हम ज्वाइन कर रहे थे। एक कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर का, और दूसरा जब पॉजिटिव टर्मिनल से इसका नेगेटिव प्लेट जुड़ रहा था। ठीक है, तो फिर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा बैटरी के हिसाब से और फिर हमने पूछा था कितना हीट लॉस होगा। ठीक, देखो नीट में इस टाइप के क्वेश्चन आना थोड़े कम चांसेस हैं क्योंकि लेंदी स्टेप्स हो जा रहे हैं। ठीक है, 2-3 स्टेप के बाद आंसर निकल रहा है, लेकिन फिर भी नीट वाले बच्चे इसको इतने लेवल तक करना, आने के चांस कम है लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो देखो, अगर लाइक पोलैरिटीज को जोड़ते हैं तो आंसर आएगा 25 माइक्रोजूल और अनलाइक पोलैरिटी को जोड़ा जाएगा तो 225 माइक्रोजूल। अगर आपने सॉल्व किया होगा, आंसर आपका इतना आया है तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं, देखिए जिनसे नहीं हो पाया है ये चीज वो लोग देखिए क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, सबसे पहले 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, 10 वोल्ट की बैटरी थी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को मैं ड्रॉ करता हूं, आप भी वैसे ही ड्रॉ करोगे ताकि बाद में जब पढ़ो तो कोई कंफ्यूजन ना आए। तो प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम आ गया। मैं पार्ट ए करने जा रहा हूं कि लाइक पोलैरिटी को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम पार्ट ए इसका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखिए दूसरा स्टेप, इस कैपेसिटर को जब हम 5 वोल्ट की बैटरी के साथ अभी जोड़ने जा रहे हैं, स्विच को अभी ओपन रखा है, 5 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, चार्ज है प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक, अब देखो जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा तो होगा क्या, ये बैटरी है 5 वोल्ट की, इसका मतलब वो चाहेगी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का रहे। ठीक है, लेकिन ये बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का, 10 वोल्ट का। इस वजह से ये बैटरी क्या करेगी, बैटरी के ये जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस 10 वोल्ट और बैटरी है 5 वोल्ट, तो क्या होगा, चार्ज का उल्टा फ्लो होना शुरू करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां पे स्विच क्लोज होगा, यहां पे क्या होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेंगे वापस, क्योंकि अगर 5 वोल्ट की बैटरी अगर आप लगाते हो एक कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस, तो इस पे चार्ज होना चाहिए प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के बराबर, तभी उस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक, इसका मतलब देखो जैसे ही स्विच हमने क्लोज किया, यहां से चार्ज निकल के फिर नेगेटिव वाले प्लेट के ऊपर चार्ज गया है। ठीक है, तो ये चीज आप देखोगे तो इस बार बताओ देख के कि बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया है या नेगेटिव वर्क किया है। तो देखो यहां से 20 से चार्ज हो गया इस वाले प्लेट पे 10 के बराबर। ठीक है, तो अगर इस वाले प्लेट पे हम बात करें ये, तो इस प्लेट पे चार्ज पहले था प्लस 20 और बाद में है प्लस 10 के बराबर। ठीक है, इसका मतलब यहां से 10 माइक्रोकूलम का चार्ज निकल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर किया है। इसका मतलब वर्क डन यहां पे कैसा है, नेगेटिव, बैटरी का वर्क डन। ठीक है, तो ये चीज पता चल गया अपने को पूछा गया था हीट लॉस, तो हीट लॉस निकालने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करें वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी देखा जाए बच्चा तो कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, 10 माइक्रोकूलम। तो 10 माइक्रोकूलम चार्ज का ट्रांसफर है मल्टीप्लाइड बाय बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, और ये वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। ठीक है,
मैंने बताया हुआ था कि पॉजिटिव टर्मिनल से अगर पॉजिटिव चार्ज निकले तब जाके वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, या फिर नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्ज निकले तब वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय बैटरी बच्चों आ गया -50 माइक्रो जूल के बराबर, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद देखा जाए तो इनिशियली कितनी एनर्जी थी सिस्टम के पास, मतलब यहाँ पे स्विच के क्वेश्चन में पूछा गया है कि कनेक्ट करने में कितना हीट लॉस हो रहा है। इस स्टेप में बैटरी से 10 वोल्ट की बैटरी से चार्जिंग करने में कितना हीट डेवलप हुआ है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस बात से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि यहाँ के हीट को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। तो चलो इनिशियल एनर्जी, इस वाले सर्किट की बात करें हम, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू सी की वैल्यू 2 इंटू वी स्क्वायर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, तो ये कितना आएगा 100 माइक्रो जूल के बराबर, ठीक है। अच्छा, फाइनल एनर्जी देखा जाए तो फाइनल एनर्जी कितना होगा, तो यहां पे 1/2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मतलब 25 माइक्रो जूल, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे अब यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं सबसे पहले। तो सिस्टम के पास शुरू में एनर्जी कितनी थी, 100 माइक्रो जूल के बराबर, और बाद में एनर्जी, यहां पे एनर्जी कितनी है सिस्टम के पास, अगर देखें तो यहां पे एनर्जी है बच्चा 100 माइक्रो जूल के बराबर, और यहां पे एनर्जी है 25 माइक्रो जूल के बराबर, ठीक है। इसका मतलब स्विच को क्लोज करने के बाद कैपेसिटर से कितनी एनर्जी बाहर निकली है, 75 माइक्रो जूल, ठीक है। अच्छा, वो एनर्जी गई कहां भाई, बैटरी में कितनी, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या मैंने बताया था, बैटरी के द्वारा नेगेटिव वर्क डन होता है, तो इसका मतलब वो सर्किट से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है बैटरी, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी बढ़ रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इतना 50 माइक्रो जूल तो बैटरी ने अपने अंदर स्टोर कर लिया केमिकल एनर्जी के तौर पे, ठीक है। टोटल एनर्जी का लॉस कितना हुआ, 100 से घट के 25 हो गया, मतलब 75 का लॉस हुआ है। 75 के लॉस में से 50 तो बैटरी ने सेव कर लिया, मतलब बचा हुआ 25 जो माइक्रो जूल है वो वायर के अंदर हीट के तौर पे लॉस हुआ है। क्लियर है बात, ठीक। तो इसको इक्वेशन से भी आप निकाल सकते हो। इक्वेशन से कैसे, इक्वेशन मैंने बताया था, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो बराबर होगा चेंज इन एनर्जी प्लस हीट, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना, -50 माइक्रो जूल, फिर उसके बाद चेंज इन एनर्जी कितना हो गया, फाइनल में से इनिशियल घटाइए कितना होगा, -75 माइक्रो जूल, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हीट, तो यहां से हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 25 माइक्रो जूल आ जाएगा। क्लियर है। चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या था बच्चा, कि सेकंड पार्ट में बोला गया था कि कैपेसिटर है वही 10 वोल्ट की बैटरी से कंबाइन किया गया है, इसको 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम चार्ज, कैपेसिटर को यहां से कट किया, लेकिन इस बार अपोजिट पोलैरिटी के साथ हम जोड़ेंगे इस कैपेसिटर को। तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम चार्ज, और इसको मैं जोड़ने जा रहा हूं बैटरी के साथ विथ अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। तो ये स्विच एस 5 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है। देखो पॉजिटिव प्लेट जुड़ा है नेगेटिव टर्मिनल के साथ, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, स्विच क्लोज नहीं है, ठीक। तो अच्छा, स्विच का कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था, बच्चे क्या कर रहे थे, जैसे कि बुकलेट में क्या हुआ था, इस टाइप का अगर स्विच दिया हुआ है ऐसे करके, ये 0.1 दिया हुआ है, यहाँ पे SW दिया हुआ है और इधर 0.2 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है इधर कुछ सर्किट का पोर्शन ऐसे गया हुआ है, अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्विच है आपका। अब अगर ये बोला जाए कि स्विच पहले 1 से कनेक्टेड था, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ पे है, इधर कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बोला गया 1 से 2 में शिफ्ट किया गया, इसका मतलब क्या है, 1 से कनेक्शन टूट गया, अब ये वाला कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो उसी तरीके से यहां पे अगर स्विच को क्लोज करने को बोला जाए, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ठीक। अच्छा, स्विच को जब क्लोज कर दोगे तो बैटरी अपने हिसाब से कैपेसिटर को चार्ज करेगी, ठीक है। तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर था, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो चार्ज बोलो कितना होगा, 10 माइक्रोकूलम।
लेकिन इधर की तरफ प्लस और इधर की तरफ माइनस, 10 माइक्रो कूलम के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, अब इसका मतलब कि बैटरी के कारण कितना वर्क डन हुआ है। पहले तो ये बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, देखते हैं। तो भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से देखो कितना चार्ज निकला है, ये हम देखते हैं। तो ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बच्चा। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो जुड़ने वाला प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कितना है, -20 माइक्रोकूलम। अच्छा, जब स्विच को क्लोज किया तो अब चार्ज कितना हो गया इस वाले प्लेट पे, बताओ इस वाले प्लेट पे। ठीक है, कितना हो गया, +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसका मतलब -20 से +10 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब चार्ज स्टोर कितना हुआ, मतलब चार्ज बैटरी ने पास कितना किया, 30 माइक्रोकूलम। क्लियर है, -20 से +10 जा रहा है, इसका मतलब 30 माइक्रोकूलम का चार्ज बैटरी ट्रांसफर किया। ठीक है, इसका मतलब ये अपने को पता चल गया कि यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला लगाओगे। चार्ज कितने का ट्रांसफर हुआ, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, 30 माइक्रोकूलम। कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, इसको अगर 0 वोल्ट मानता हूं तो ये कितना होगा, 5 वोल्ट। तो 5 - 0, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, बाकी ये मैं सिखा चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव प्लेट से, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया 30 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला है, मल्टीप्लाइड बाय बैटरी 5, तो ये टोटल हो गया 150 माइक्रोजूल के बराबर। इस बार वर्क डन बाय बैटरी जो आया 150 माइक्रोजूल पॉजिटिव में। अच्छा, इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी है यहां पे बताओ। तो यहां पे एनर्जी है वही हाफ CV² तो 1/2 इंटू 2 इंटू V² करेंगे 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 100 माइक्रोजूल। फाइनल एनर्जी कितनी है, तो फाइनल एनर्जी हाफ इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइक्रोजूल। ठीक है, अब उसके बाद आप देखो, पहले एनर्जी थी 100 माइक्रोजूल और अब बची है 25 माइक्रोजूल, मतलब 75 माइक्रोजूल का तो लॉस है। क्या वो एनर्जी कहीं स्टोर हुई है, नहीं, इस बार नहीं स्टोर हुई। पिछली बार उस 75 में से 50 माइक्रोजूल बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी बढ़ाने में चली गई थी। ठीक है, मतलब 50 माइक्रोजूल से बैटरी का केमिकल एनर्जी बढ़ गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार बैटरी ने भी वर्क किया है 150 माइक्रोजूल। बैटरी की भी एनर्जी खर्च हुई है 150 माइक्रोजूल और कैपेसिटर की भी एनर्जी कम हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब 75 का यहां पे लॉस हुआ और 150 ये तो गया ही, मतलब टोटल 225 माइक्रोजूल का एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ पे। ठीक, और ये एनर्जी जो है वो वायर के अंदर रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट के तौर पे डिसिपेट होगा। अच्छा, ये एनर्जी पिछली बार से ज्यादा क्यों आई, क्योंकि पिछली बार कम चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन था, इस बार चार्ज ज्यादा मूव किए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, इस वजह से इस बार हीट जो होगा वो ज्यादा आएगा, 225 माइक्रोजूल। ठीक है, बाकी इक्वेशन वाले बच्चे क्या करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, 150 इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना हुआ, तो फाइनल एनर्जी है 25 माइनस इनिशियल एनर्जी है 100। ठीक है, इज प्लस हीट यहाँ पे, तो हीट की वैल्यू आएगी कितनी, तो ये हीट आ जाएगी 150 और यहाँ पे +75, इसका मतलब 225 माइक्रोजूल के बराबर। आसान था क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलता है। अभी तक हमने क्या किया कि कैपेसिटर को बैटरी 1 से चार्ज किया, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद दूसरे एक बैटरी से जोड़ते हैं। अलग अलग पोलैरिटी के दोनों केसेस हमने देख लिए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसा कराने जा रहा हूं कि एक कैपेसिटर को पहले एक बैटरी से चार्ज किया, दूसरे कैपेसिटर को दूसरे बैटरी से चार्ज किया, उसके बाद उन दोनों कैपेसिटर को कट करके आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी वैरायटीज हैं उन सारे वैरायटीज के एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड अ 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स are charged to 12 volt and 6 volt respectively. Full stop. When charging is completed,
batteries are disconnected and then plates of like polarity of capacitors are connected together then find देखिए क्या क्या चीजें पता करनी है, ठीक है, लिखो फाइंड फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, मतलब कनेक्ट करने के बाद हर एक कैपेसिटर, जो दो कैपेसिटर आप जोड़ रहे हो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, अक्रॉस ईच अदर, कॉमा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कॉमा total initial and final energy and amount of heat dissipated during redistribution of charge on each capacitor, ठीक है। चलो तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, देखते हैं। सबसे पहले ये बोला गया कि एक कैपेसिटर है जो कि है 3 माइक्रोफैराड का, 6 माइक्रोफैराड का, उसको 12 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है, और एक 3 माइक्रोफैराड उसको 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया जाता है, ठीक है। इसमें बोला गया ना कि 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को 12 वोल्ट तक चार्ज किया जा रहा है, मतलब तब तक चार्ज देते रहो जब तक उसके क्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ना हो जाए, और 3 माइक्रोफैराड के क्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर, तो प्लस माइनस 72 माइक्रो कूलम। जिसको क्वेश्चन समझ में आ चुका है वो सॉल्व करना शुरू कर दें, ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आए वो थोड़ा देखिए, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरा ये चीज है कि एक बैटरी 6 वोल्ट की है, उसको क्या करते हैं कि 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो प्लस माइनस 18 माइक्रो कूलम यहां पे चार्ज आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया, जब ये दोनों चार्ज हो चुके हैं, ये कैपेसिटर 12 वोल्ट तक, ये कैपेसिटर 3 वोल्ट तक, अरे 6 वोल्ट तक, तो यहां पे इन दोनों को यहां से डिस्कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद इनके लाइक पोलैरिटी के प्लेट्स को आपस में जोड़ने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जब एक प्लेट, देखो एक प्लेट है प्लस माइनस 18 माइक्रोकूलम, और दूसरा प्लेट है जो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, और ये 6 माइक्रोफैराड का, ठीक। दूसरा प्लेट है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस माइनस 72 माइक्रोकूलम, और यहां पे एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। मैं ये डायग्राम खुद से बना रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि इनिशियल केस क्या है और फाइनल केस क्या है, ठीक है। तो ये केस क्या है, इनिशियल। तो जो पूछा है कि इनिशियल एनर्जी बताइए, तो इसका मतलब वो इस सिस्टम की एनर्जी पूछा है कि दोनों कैपेसिटर के पास कितनी कितनी एनर्जी है। देखो जितनी एनर्जी इधर होगी उतनी एनर्जी यहां पे है, जितनी एनर्जी यहां पे है उतनी एनर्जी इस 6 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर के पास है, क्योंकि अभी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि स्विच अभी ओपन है, ठीक। अब क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं। तो स्विच को क्लोज करेंगे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ये सिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो कैसे हमने सिखाया था कि ये 72 है, और ये देखो इस प्लेट पे 72, इस प्लेट पे 18, मतलब दोनों का सम कितना हो गया, 90, ठीक। तो अगर एक पे Q चार्ज आएगा तो दूसरे पे कितना चार्ज आएगा, 90 माइनस Q, और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक। तो देखो इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ज मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, अपने को पता है कि प्लेट्स का सम, यहाँ पे चार्ज का सम 0 नहीं है, ठीक है। तो टोटल इन दोनों प्लेट का सम प्लस 90 है, इन दोनों प्लेट का सम माइनस 90 है, ठीक है। तो इसका मतलब एक के ऊपर अगर मैं प्लस माइनस Q देता हूं तो दूसरे के ऊपर चार्ज होगा 90 माइनस Q, प्लस माइनस 90 माइनस Q, ठीक है। ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर और ये 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक।
अब यहां से आप आराम से कर सकते हो, सारी चीजें की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार स्क्रीन को पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो, चीजों को कैलकुलेट करो। ठीक है, देखो अब स्क्रीन को रिज्यूम कर चुके होगे आप, खुद से ट्राई करके मैं आगे सॉल्व करता हूं। ठीक, तो बच्चा यहाँ पे आप कोई एक पॉइंट मान लो, जैसे पॉइंट ए मान लेते हैं और एक बार लूप में घूम जाते हैं। तो लूप में घूमते हैं तो क्या होगा, VA, उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -Q/3, फिर उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो +90 - Q डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू VA। VA से VA कैंसिल। ठीक है, अब यहां पे क्या बचेगा, 90 - Q इज इक्वल टू 2Q, और ये आ जाएगा Q की वैल्यू 30 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, मतलब कि 3 माइक्रोफैराड वाले पे चार्ज आ गया 30 माइक्रोकूलम, तो इस पे कितना आएगा, 60 माइक्रोकूलम के बराबर। और आप देखोगे कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट कर लो, चार्ज अपने को निकल गया कि इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज कितना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, जब आपको पता था कि इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस हैं, देखो दूसरा मेथड चार्ज निकालने का। ठीक है, जब आपको पता था कि इन दोनों कैपेसिटर के ऊपर जो चार्जेस हैं ±18 माइक्रोकूलम इस पे था 3 माइक्रोफैराड पे, और इस पे 6 माइक्रोफैराड पे था प्लस माइनस यहाँ पे कितना 72। ठीक है, तो ±72। अब देखो 72 माइक्रोकूलम। अब जब कनेक्ट करेंगे तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्यों सेम, तो देखो कुछ बच्चे ये तर्क देंगे कि सर ये तो कंटिन्यू है, दोनों तो सीरीज में है। ठीक है, तो फिर आप क्यों पोटेंशियल सेम कर रहे हैं, देखो इसका लॉजिक। यहां पे क्या होगा कि जब आप यहां से चलना शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप यहां से मूव करते हुए जब एक लूप में पूरा घूम के आते हो तो फिर पोटेंशियल का नेट ड्रॉप कितना होना चाहिए, 0। मतलब कहीं कहीं सर्किट में पोटेंशियल बढ़ेगा, कहीं घटेगा, और उसके बाद पूरा सम 0 आना चाहिए एक लूप में कंप्लीट। ठीक, तो इसका मतलब यहां से जब दो ही सर्किट एलिमेंट है, ठीक है, तो यहां पे जितना पोटेंशियल बढ़ना चाहिए उतना ही यहां पे पोटेंशियल, देखो यहां पे सॉरी यहां से गए हम, जितना पोटेंशियल घटा उतना ही पोटेंशियल यहां पे बढ़ेगा, तभी तो जाके यहां पे टोटल का सम 0 आएगा। समझ में आ रही है बात, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट आप ये सोच सकते थे, इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा। जितना मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, जितना पोटेंशियल घटेगा उतना ही इसको क्रॉस करने पे पोटेंशियल इधर से इधर आएंगे तो बढ़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से यहां जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां आ रहे हैं तो पोटेंशियल उतने ही अमाउंट से बढ़ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब कि अगर इस लूप में भी, इस वाले कैपेसिटर में भी यहां से यहां जाते तो उतने से ही पोटेंशियल क्या होता, इंक्रीज करता, अरे डिक्रीज करता, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते तो। ठीक, तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि ये दोनों पैरेलल में हैं। समझ में आ रही है बात, लॉजिक, कि यहां पे ऐसा नहीं है कि ये दोनों पैरेलल फिर भी इनका पोटेंशियल क्यों इक्वल करा रहे हैं हम, क्योंकि लूप में दो ही एलिमेंट मौजूद हैं और दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम होगा तभी जाके उन दोनों का सम 0 आएगा एक कंप्लीट लूप में। क्लियर है बात, ठीक। तो जब आपको ये बात समझ में आ गई थी तो आप बोलते कि ठीक है भाई, इसका मतलब यहां पे जितना पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी होगा। ठीक, तो इसके ऊपर अगर मान लेते हैं पोटेंशियल V है, ठीक है, लेट पोटेंशियल, ये दूसरा तरीका है चीजों को, चार्ज को निकालने का। ठीक है, इससे चार्ज पोटेंशियल दोनों एक तुरंत आ जाएंगे। लेट पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल across each capacitor is V। ठीक है, अगर V हम मान लें तो इसका मतलब 3V इस पे चार्ज हो गया 3 माइक्रोफैराड पे, प्लस 6V इस पर का चार्ज हो गया। समझ में आ रही है बात, तो इनको जब सर्किट को आप क्लोज करोगे तो सर्किट को क्लोज करने के बाद जो चार्जेस होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पॉजिटिव यहां, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड। ठीक, और दोनों प्लेट के चार्ज का सम कितना होना है बच्चा बताओ,
कितना होना है 90 माइक्रोकूलम ना, इसके ऊपर +72, इसके ऊपर +18, मतलब 90 माइक्रोकूलम दोनों का सम आना है। तो इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि इसके क्रॉस भी V वोल्ट है, इसके क्रॉस भी V वोल्ट है, तो इस पे चार्ज हो गया 3V, इस पे चार्ज हो गया 6V, और इनका सम कितना आना चाहिए 90 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 6C, V की वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट। इसका मतलब इस पे भी 10 वोल्ट, इस पे भी 10 वोल्ट, तो चार्ज कितना आ गया 30 माइक्रोकूलम यहाँ पे और 60 माइक्रोकूलम यहाँ पे। यहाँ पे आपने सबसे पहले पोटेंशियल निकाला, फिर चार्ज निकाल रहे हो। इस वाले मेथड में हमने क्या किया था, पिछले वाले मेथड में सबसे पहले हमने चार्ज निकाला था, फिर उसके बाद पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो आई होप ये तरीका भी समझ में आया होगा। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपको जो सही लगे उस मेथड से आप सॉल्व करिएगा। ठीक, तो देखो, तो पोटेंशियल यहाँ पे चार्ज तो हमने निकाल लिया 30 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, अब अपने से पूछा गया था, पोटेंशियल भी पूछा गया था ना। ठीक है, तो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर जो हो जाएगा Q/C, तो चाहे आप 30/3 करिए वो भी 10 वोल्ट आएगा। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड, और पोटेंशियल अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड करेंगे तो वो भी कितना 60/6, इसका मतलब वो भी 10 वोल्ट। ठीक, तो पोटेंशियल निकल गया, चार्ज निकल गया। ठीक है, चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड कितना होगा 30 माइक्रोकूलम, निकाल चुके हैं। ठीक है, Q की वैल्यू आई है। ठीक है, और इस पे 90 - Q, इसका मतलब 60 माइक्रोकूलम, तो चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड ये हो गया 60 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसके बाद पूछा क्या गया है, अगला पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर हो गया टोटल इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी देखा जाए, इनिशियल एनर्जी कितना है बच्चा देखो, तो भाई ये इनिशियल केस है ये वाला। ठीक है, तो आप चाहो तो इसके क्रॉस कितना होगा 12CV²। देखो Q²/2C जो होता है ना, इसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं क्योंकि डिवीजन जो अपना माइंड होता है ना वो उतना तेज नहीं करता, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता है, इसीलिए मैं यूजुअली 12CV² को ज्यादा प्रीफर करता हूं। आपको जो अच्छा लगे वो करो। तो इसके क्रॉस एनर्जी कितना होगा 12 × 6 × V², मतलब 12 का स्क्वायर। इसके क्रॉस एनर्जी 12 × 3 × 6 का स्क्वायर। ठीक, तो इनिशियल एनर्जी हो गया बच्चा 12 × 6 × 12 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये प्लस करेंगे इसको तो प्लस एनर्जी मैं लिखता हूं 12 × 3 × 6 का स्क्वायर। ठीक है, इनको जोड़िए, देखिए कितना आता है, तो इनको ऐड करोगे आप, आएगा 432 प्लस यहां पे आ जाएगा 432 प्लस 54 486 माइक्रोजूल के बराबर। ये इसकी इनिशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, अब जरा फाइनल एनर्जी देख लेते हैं। तो फाइनल एनर्जी कितना है, देखो दोनों के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल लिया था ना, 10-10 वोल्ट का था दोनों के क्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब एक के क्रॉस हो गया 12 × 3 × 10 का स्क्वायर, और दूसरे का एनर्जी हो गया 12 × 6 × 10 का स्क्वायर। आप Q²/2C भी लगाना, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस 9, 9/2 मल्टीप्लाइड बाई ये टोटल 100, तो ये हो जाएगा टोटल सॉल्व करो 450 माइक्रोजूल। ठीक है, कैसे, तो 9 और 6, ये 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये 4.5 × 100 450 माइक्रोजूल हो गया ये। ठीक, ये फाइनल एनर्जी आ गई। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी थी 486, फाइनल एनर्जी हो गई 450 माइक्रोजूल। इसका मतलब कि देखो यहां पे इस सिस्टम की एनर्जी कितनी है, इस सिस्टम की एनर्जी वो है 486 माइक्रोजूल, और इस सिस्टम की एनर्जी जब आपने कनेक्ट कर दिया स्विच तो कितनी हो गई 450 माइक्रोजूल। मतलब कि चार्ज जब रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ 36 माइक्रोजूल, क्योंकि यहाँ बैटरी तो है नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो हमने सीखा हुआ है। फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय बैटरी
इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। वर्क डन बाय बैटरी 0, यहां पे तो बैटरी रीडिस्ट्रीब्यूट करा ही नहीं रहा है चार्ज, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी कितना, फाइनल एनर्जी हुई है 450, इनिशियल एनर्जी था 486 प्लस हीट। तो हीट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 36 माइक्रोजूल के बराबर। क्लियर है बात, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, ठीक है। लिखिए, रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर। रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ प्लेट्स ऑफ अपोजिट पोलैरिटीज आर कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, अभी तक हमने लाइक पोलैरिटी वाले प्लेट्स को जोड़े थे ना, अगर अपोजिट पोलैरिटी वाले प्लेट्स को जोड़ दें फिर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको सॉल्व कर ले जाओ, ज्यादा कठिन नहीं होगा। मैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप खुद से लड़के इस क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व कर डालो। ठीक है, देखो तो भाई पूरा इनिशियल सर्किट तो पूरा सेम, ठीक है। 12 वोल्ट से हमने कनेक्ट किया 6 माइक्रोफैराड को, फिर उसके बाद यहां से 3 माइक्रोफैराड को कनेक्ट किया हमने यहाँ पे 6 वोल्ट से, ठीक है। प्लस माइनस 18 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 72 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ से कट करके, और फिर उसके बाद आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान ये देना है कि प्लस माइनस 72 माइक्रोकूलम यहाँ पे आया, तो उससे हम जोड़ने जा रहे हैं अभी नेगेटिव, तो माइनस प्लस यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे स्विच ओपन है। ठीक है, ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। ठीक, अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ये 72 और 18 मिल क्यों नहीं जा रहे हैं आपस में, न्यूट्रलाइज थोड़ा सा क्यों नहीं हो जा रहे हैं, 72 में से 18 मतलब 54 की बचेगा। ठीक है, तो यहां पे बच्चा आप देखो, ये जो नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है तो ये दोनों मिल क्यों नहीं रहे हैं आपस में, तो देखो क्या ये पॉजिटिव चार्ज के पास जाने की कोई जगह है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर मान लो ये 2 कैपेसिटर हैं इस तरीके से, इसके ऊपर ये प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, ये मान लो 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये सर्किट के कुछ पार्ट हैं, मतलब इधर कोई सर्किट नहीं है, इधर कोई सर्किट नहीं है। ठीक, यहां पे हमने यही 2 सिस्टम रखा हुआ है। ठीक, अब अगर यहां से स्विच को कनेक्ट कर दें, ठीक है, यहां से अगर स्विच को क्लोज करें हम, तो फिर फाइनल चार्ज कितना होगा इन दोनों कैपेसिटर पे। ठीक है, ये कैपेसिटर ए है और ये कैपेसिटर बी है। ठीक, तो जरा सोचो इस क्वेश्चन के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए। क्या दोनों पे आधे आधे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 5-5 माइक्रोकूलम चार्ज। अगर ऐसा आप सोचते हो तो आपका आंसर गलत है। देखो कैसे, एक चीज देखो, यहां पे ये नेगेटिव चार्ज अगर मान लो यहां पे स्विच क्लोज कर देंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके पास जाने की जगह मिल गई ना। पहले तो जाने की जगह थी नहीं, पहले तो मात्र यही 2 प्लेट थे, तो उस पॉजिटिव चार्ज को यहीं पे रहना था। जैसे ही कनेक्शन आया, ये पॉजिटिव चार्ज के पास एक दूसरा घर मिल गया इस प्लेट पे आने के लिए, मतलब कि इसके पास एक दूसरा तरीका है कि मतलब यहां से कुछ चार्ज निकल के इस प्लेट पे आ सकता है। ठीक, लेकिन सोचो इस प्लेट की हालत क्या है, ये जो प्लेट है ये तो इसके आगे किसी चीज से कनेक्टेड है नहीं। समझ में आ रही है बात, तो आगे किसी चीज से कनेक्टेड है नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव कहीं जा नहीं सकता, ये तो अपनी जगह चेंज कर नहीं सकता 10 माइक्रोकूलम नेगेटिव में, तो ये अपने आगे वाले प्लस 10 माइक्रोकूलम को भी कहीं भागने नहीं देगा, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहेंगे। तो अगर यहां पे आप स्विच क्लोज भी कर देते हो तो भी इस वाले कैपेसिटर पे 0-0 चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि आगे इधर कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, तो यहां पे उसी तरीके से अब देखो इस क्वेश्चन में कि यहां पे आपने क्या किया है
कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्विच ओपन है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के पास भागने का कोई जगह नहीं है दूसरा, उसको इसी प्लेट पे मजबूरी है कि रहना है। उस पे चार्ज कितना है, +18 माइक्रोकूलम। तो ये अपने सामने के -18 माइक्रोकूलम को भी कहीं भागने नहीं देगा। ठीक है, इसके पास मौका है कि ये निकल के आके इसके साथ न्यूट्रलाइज कर दे, लेकिन ये +18 माइक्रोकूलम उसको पकड़ के रखेगा, कहीं जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इस वजह से अब देखो, अब इसके बाद फिर अपने को सॉल्व करना है, तो फाइनल सर्किट हम देखते हैं। तो फाइनल सर्किट में किस मेथड से करूं, पोटेंशियल वाले मेथड से कर दूं इस बार? चलो दोनों मेथड से कर देता हूं तुम लोग की शांति के लिए। तो यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम 72, कितना चार्ज हुआ दोनों प्लेट का मिला के? 54, क्योंकि एक का पॉजिटिव है दूसरे का नेगेटिव है, तो कुल मिला के 54 चार्ज होना चाहिए। तो एक के ऊपर अगर आप Q मानते हो तो दूसरे के ऊपर कितना मानना पड़ेगा? 6 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो एक के ऊपर अगर मैं +- Q मानता हूं तो दूसरे के ऊपर मानना पड़ेगा, चलो +- Q छोटे वाले पे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले पे मानना पड़ेगा 54 - Q के बराबर। ठीक है, तो यहां से A पॉइंट से चलना शुरू करते हैं। तो ये VA, फिर उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट भी दोनों का पोटेंशियल बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज कैलकुलेशन में सीख चुके हैं कि जितना इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा उतना ही इसके क्रॉस होगा। ठीक है, हम बेसिक से करते हैं, थोड़ा बच्चों के मन में कॉन्फिडेंस आता है कि जहां कोई राह नहीं दिखती है वहां ये पैदल चलने वाला जो रास्ता है सर्किट के अंदर वो काम करेगा ही करेगा। तो VA, फिर उसके बाद -54/6, ठीक, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो +Q/3, सॉरी 54 - Q ना, 54 - Q/6 +Q/3 इज इक्वल टू पहुंच गए VA पे वापस। ठीक, तो ये हो गया 2Q इज इक्वल टू 54 - Q, Q की वैल्यू आ जाएगी 54/3। ठीक है, तो Q की वैल्यू 54/3 कितना आएगा बताओ? तो ये हो जाएगा 18 माइक्रोकूलम के बराबर Q की वैल्यू। ठीक, अब 18 माइक्रोकूलम आ गया, इसका मतलब एक पे चार्ज हो जाएगा +- 54 - 18 36, और इस पे चार्ज कितना, +- यहाँ पे 18 माइक्रोकूलम। समझ गए? इसको नोट कर लो, मैं दूसरे मेथड से यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड से भी। तो देखो, तो यहाँ पे अगर माने तो ये चीज देख चुके थे हम कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड, दोनों के क्रॉस V रहेगा। तो इस पे चार्ज +- और इस पे भी चार्ज +-। क्यों +- मान रहे हैं दोनों पे प्लस? क्योंकि जब आप जोड़ोगे तो नेट चार्ज इन दोनों प्लेट पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और इन दोनों पे नेट चार्ज नेगेटिव, तो इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव माना है। ठीक है, और इस पे नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो इस पे चार्ज कितना, 6V, इस पे चार्ज कितना, 3V, और इनका सम कितना आना चाहिए, 54 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब V की वैल्यू 6 वोल्ट। ठीक, तो V की वैल्यू आ गई 6, V' बोल देते हैं, चलो, नहीं तो V और V सेम ही हो जा रहा है। V' की वैल्यू आ गई 6 वोल्ट के बराबर। तो इस पे 6 वोल्ट, तो इस पे चार्ज कितना बोलो, +- 36 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज कितना, 6 × 3 18 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन आई होप आप कर लोगे। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी, वो इनिशियल एनर्जी हम निकाल चुके थे, कितना, 486 माइक्रोजूल। ठीक है, फाइनल एनर्जी निकालना, यहाँ पे 6 वोल्ट है ये पूरा, चलो देखिए कैलकुलेट कर ही देते हैं हम। तो बाकी सब तो कैलकुलेट कर चुके, इनिशियल एनर्जी निकालना 486 माइक्रोजूल ही आएगा, क्योंकि ये पुराना ही तो एनर्जी का सब डायग्राम है, पुराना ही। ठीक है, फाइनल एनर्जी देखा जाए तो ½ × 3 × 6 का स्क्वायर एक कैपेसिटर में, दूसरे में कितना, ½ × 6 × 6 का स्क्वायर, और ये आप जोड़ के निकालोगे तो फाइनल एनर्जी बच्चा आ जाएगी ये 108 + 54, इसका मतलब 162 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक है, तो पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में एनर्जी इतनी हो जा रही है, इसका मतलब हीट जो होगा वो बराबर हो गया 486 - 162, और जो कि सॉल्व करके आ जाएगा 324 माइक्रोजूल। ठीक है, इस टाइप से
इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, कई ज्यादा आपके बुकलेट में कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, उनको अब आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन स्विच को क्लोज करने पे कितने चार्ज ट्रांसफर होगा, उसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रहा था। ठीक है, तो उनके लिए मैंने फिर से एक बार कुछ स्विच के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 4-5 क्वेश्चन, और इस बार यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन भी देखेंगे कि स्विच को अगर क्लोज किया तो फिर कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, फिर कितना एनर्जी का लॉस हुआ, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ये तो एक क्लास को कायदे से रिवाइज करिएगा। जेई वाले बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।